माही, मुझे तुझसे अवनीत के बारे में बात करनी है। शांत हो जा, नहीं तो हमारे सारे राज बाहर आ जाएंगे। जहाजों की अवनीत। आप जानती हैं मेरी हर बात एक राज है। जब तक आपकी जुबान चुप रहेगी आप जिंदा रहेंगी, आपको कुछ नहीं होगा। आई मेक श्योर। लेकिन जैसे ही आपकी जुबान खुली आपकी सांसें खत्म। अब इस घर में आपकी माही चंद दिनों की मेहमान है। मम्मी, इतना सब कुछ होगा और आप मुझे आप बता रहे हो? आप ठीक हो ना? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी माई। फिर मैंने सोचा मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है, मेरे को जाकर तेरे को सब सच सच बताना होगा। फिर चाहे मेरा कुछ भी हाल हो, बस तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए पुत्र। माई, माई, कहाँ जा रही है? बिना सोचे समझे कोई कदम। अगस्त से देखिए 2 नई बेमिसाल कहानियाँ, 2 खिलाड़ी जिनकी जिंदगी बनेगी खेल या ये खेल बदलेगा इनकी जिंदगी। और सालों पुरानी रीत बदलेगी अब नीत। 23 अगस्त से रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और नीत 7:30 बजे। ओ ये लो जी, गर्मा गर्म परांठे आ गए। ओ ये लो गर्मा गर्म परांठे। आलू के परांठे हैं जी, स्पेशल है, देसी घी वाले। साथ में ठंडा ठंडा दही भी है ताकि गर्म लोगों को थोड़ा ठंडा करने के लिए। बेबे खाओ ना। चलो मेरे हाथ से चख के तो देख लो। इतने प्यार से बनाया मैंने, खा लो ना यार। अभी ना गलबात में आज। चलो जी, शक लो अब सारे हैं। माही ये क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे तो आज मैं। माही की कर रही है? और अवनीत हमारी दोस्त है, हमारी मेहमान है। और पहले बता तो सही, बात क्या हुई है? पहले तू बता, क्या कहा था तूने इसके बारे में? कि दिल की बहुत अच्छी है, सबसे बहुत प्यार करती है, बड़े बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करती है। इस लड़की में तो दिल ही नहीं है जोगी। तुम्हारे पागलपन पे ना मुझे शुरू से शक था, लेकिन मैं नजरअंदाज कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत साफ हो तुम दिल की, क्योंकि तुमने मेरे जोगी को बचाया। और आज ये घटिया हरकत करके तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है अवनीत। तुम्हें सही या गलत में फर्क पता है? छोटे बड़े की कोई इज्जत है? कुछ समझ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बस माही, अवनीत सिर्फ इस घर की मेहमान नहीं है, इस परिवार का हिस्सा भी है। और ये घर इसी की बदौलत हमारे सर पे आज, और उसी के घर में खड़ी होके तुम उसकी बेइज्जती कर रही हो। क्यों सीमा,
ये संस्कार दिए तुमने अपनी बेटी को? बेबे, मेरे माँ के संस्कार ही जो मैं इससे बात कर रही हूँ, और इसका मुंह नहीं तोड़ा है मैंने अभी तक। और अगर इस घर में किसी को संस्कार की जरूरत है तो वो है अवनीत। आपकी अवनीत ने मेरी मम्मी को धमकी दी है, उनके साथ बदतमीजी की है, मेरी माँ को रुलाया है। बेबे, मैं छोड़ूंगी नहीं। माही हाथ चला की माही छोड़। चोट लग जाएगी। क्योंकि तुझे पता भी है उसने क्या किया है। माही जो भी बात है हम बैठ के बात करते हैं ना। कि तू नहीं समझ। मैं क्या किया तूने? हाँ, और कोई डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। माही कुछ नहीं होगा तुझे, हैं? तू घबराना, कुछ नहीं होगा। इतनी छोटी सी बात पे तूने चाकू घोंप दिया। जो भी उसने मुझे धक्का मारा, मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हें वो सब नजर नहीं आया? माही तुझे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। जोगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें। अगर मेरी माही को कुछ हो गया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जोगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ जोगी, आई लव यू। नफरत करता हूँ मैं तुझसे, नफरत। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, सब कुछ तुम्हारे लिए किया जोगी। माही, चुप क्यों खड़ी हो अवनीत? बताओ सबको कि क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ। दो जवाब। बस हर चीज की एक हद होती है, उस हद को पार मत करो। भला अवनीत क्यों चोट पहुंचाएगी तेरी मम्मी को? एक लड़की जब अपने ही पिता के हाथ में काट कर उनको जख्म दे सकती है तो वो दूसरे की माँ के साथ क्या करेगी? माई, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है वीर जी के हाथ में इसके काटने का जख्म। सच सबके सामने आ जाएगा। झूठ। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है और इज्जत भी। गुरूर है मुझे इस पर। हाँ, जोगी को जेल से छुड़ाने के लिए बेशक इसने गलत रास्ता चुना, पर किसी को चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन भेण जी, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मेरी बेटी के बारे में झूठी अफवाहें ना फैलाएं। अफवाह मैं नहीं फैला रही, अफवाह आप फैला रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो।
माही, माही, मेरा यकीन कर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं दिखाती हूँ तेरे को। वीर जी, हाथ की आस्तीन ऊपर करो, अभी सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये देखो, देखो। ये वाली नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। दूसरे वाली आस्तीन ऊपर करके दिखाओ सबको। उसमें था जख्म। अपना दूसरा हाथ दिखाओ। ये देखिए। ये नहीं हो सकता। इतना गहरा घाव तक कहाँ चला गया? माई, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कर। तेरे को तो पता है ना, तेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। सच कह रही हूँ माई। मैं जानती हूँ आप झूठ नहीं बोल रहे हो। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। पर मुझे रत्ती भर नहीं। इतना तमाशा सीमा किस लिए? मेरे वीर जी और उनकी बेटी की बेइज्जती करने के लिए? ऐसे छोटे लोग ना ऊंची हरकतें कर ही जाते हैं। मैंने तो ये सोच के इस घर में तुम्हें रहने दिया कि चल कोई नहीं, दो बेसहारा बेघर औरतें, लेकिन बस बेबे, मेरी माँ और मेरी बहन ना तो बेसहारा और ना ही बेघर। इतनी ताकत रखती हूँ मैं कि दोनों का ध्यान रख सकूं, उनका ख्याल रख सकूं। लेकिन इस घर में रहने का एहसान गिनाकर उनके साथ की गई बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो तुझे क्या लगता है मैं अवनीत और अपनी वीर जी की बेइज्जती बर्दाश्त कर लूंगी? तू अकेली ताकतवर है, कमजोर हूं क्या मैं? बस कर जो आप दोनों, वो सास बहू की तरह लड़ी जा रहे हो। अवनीत ये सब कुछ क्यों करेगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। पागल है अवनीत? पागल नहीं है, लेकिन अकेली है। जो कि बचपन से माँ के प्यार के लिए तरसी हूँ। आज भी अगर कोई थोड़ा सा माँ का प्यार दिखा देता है ना तो उसे माँ का दर्जा दे देती हूँ। यहाँ भी वही हुआ जो कि कल रात को सीमा आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था मुझसे बात करने के लिए, जो कि मैं वहां सिर्फ इसलिए गई क्योंकि वो बहुत परेशान लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि मेरी वजह से, हमारी दोस्ती की वजह से तुम्हारे और माही के बीच में प्रॉब्लम आ जाएगी। जो कि मैंने उनसे बात की, उन्हें सब कुछ समझाया, सब नॉर्मल हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये झूठ क्यों बोल रही हैं? क्यों झूठ बोल रही है? मैं आई थी ना आपके पास, आप तो खुश थी, सब कुछ तो ठीक था। जो कि मैं सच बोल रही हूँ, जैसा ये बोल रही है सब कुछ नहीं है। मैं गई थी इनके कमरे में, आइसक्रीम भी खाई थी। ये झूठ बोल रही है। आइसक्रीम जबरदस्ती खिलाई थी इसने मेरे को माही। जो कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे पास फोटो है, एक फोटो क्लिक किया था, ये बहुत खुश थी उस फोटो में। मैं अभी दिखाती हूँ, वो ये देखिए, ये फोटो कल रात की है। खुशी खुशी वो आइसक्रीम खा रही थी, कुछ नहीं किया है मैंने। ये झूठ बोल रही है जोगी। नहीं माई, ये भी जबरदस्ती फोटो खींची थी इसने। मैंने नहीं खिंचवाई, हंसते हंसते। ये झूठ बोल रही है माई। इसका मतलब आपने रात
को रोका वो सब नाटक था। नाटक तू कर रही है, मैं नहीं कर रही। माई ये झूठ बोल रही है। कल रात को मैं डर के मारे किसी को कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन मम्मी को मेरे और चौकी के रिश्ते को लेकर परेशान होने की जरूरत ही क्या है? नहीं भाई, परेशान तो थी तेरी मम्मी। वो आई थी मेरे पास इस बारे में बात करने की। मेरी और अवनीत को आप अच्छे से जानते हो? बचपन की दोस्त है जी। पर पुत्र जी, एक उम्र के बाद ना एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। माही की थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। आप ना उसके सामने अवनीत से थोड़े दूर रहा करो। वाह सीमा वाह। जोगी और अवनीत की दोस्ती देख के तू इतना डर गई और तुझे लगा कि कहीं माही का पत्ता ही ना कट जाए। तो अवनीत को इस घर से निकालने के लिए इतना बड़ा ड्रामा। लगता है भूल गई है तू कि झूठ के ना पैर नहीं होते। बेबे, मेरी मम्मी झूठ नहीं बोल रही है। तुम्हारी मम्मी की झूठ की सच्चाई ना पूरा मोहल्ला जानता है। शालू और पप्पू की शादी के लिए कितने पापड़ बेले थे उसने, और क्या किया उसने? दूध में पड़ी मक्खी की तरह ऐसे बाहर निकाल दिया। और रेनू का पति तो है ही निकम्मा, तो उम्मीद तो इसके हमसे ही है ना। नहीं बेबे, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है बेबे। तेरी मम्मी कैसी है कैसी नहीं, ये जानना नहीं है मुझे। अगर तेरी मम्मी सच बोल रही है तो सबूत दे, मान लूंगी मैं इसकी बात। नहीं तो मैं तो अवनीत की बात को ही सही मानूंगी ना। है कोई सबूत? बोल। अब जब कोई सबूत नहीं है तो तुम दोनों को माफी तो मांगनी पड़ेगी। चल माफी मांग अवनीत से। आंखें क्या दिखा रही है मुझे? भूल मत, ये मेरा घर है और तूने मेरे मेहमान की बेइज्जती की है, तो माफी तो तुम दोनों को मांगनी पड़ेगी। चल। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम जोगी की जान हो और मेरी जान है जोगी। मेरी जान की जान अगर मुझसे माफी मांगेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें माफ किया। और आंटी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ,
मेरे साथ आपने जो किया सो क्या मेरे बापू क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? आप जानती है किसी बिन माँ की बच्ची के साथ ये सब करना कितनी तकलीफ होती है, आपको पता है? मेरे लिए मेरे पापा मेरे सब कुछ है और आपने उन्हें भी सब में घसीट दी। लेकिन आज के बाद आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगी, नहीं करेंगी ना? आपको किस बात का डर है? आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेटी और दामाद के बीच आ जाऊंगी? लेकिन मैं आपकी बेटी और जमाई के बीच नहीं आऊंगी। क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना, तो उनके बीच कोई तीसरा वैसे भी नहीं आ सकता। कभी नहीं। वाह अवनीत पुत्र, तेरा दिल ना वाकई बहुत बड़ा है जो तूने ऐसे इनको माफ कर दिया। इन लोगों ने तुम्हें इतना बुरा भला बोला, इतनी बेइज्जती की, और मैं माफ नहीं कर सकती। तो इस घर में शांति बनाए रखने के लिए माही की मां को यहां से जाना होगा अभी। भैया आप क्या कह रहे हो? क्यों? तुमने नहीं सुना? वो अपनी मां और अपनी बहन को संभाल लेगी, तो संभाल ले फिर। दिमाग खराब हो गया रूपा तेरा? कोई भी फैसला गुस्से में नहीं लिया जाता। बीजी ठीक कह रहे हैं बेबे, वो आप समझने की कोशिश करो, आप क्या बोल रहे हो? ये मेरा आखिरी फैसला है। इसकी माँ और इसकी बहन यहाँ से जा रही हैं बस। बेबे आप ऐसे नहीं कर सकते। बेबे आप सुनो तो सही। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की आपको? अब हमारे सर पे छत भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं थी, मम्मी ने झूठ नहीं बोला है, और अवनीत की मुस्कान इस बात का सबूत है। उसके ये नकली आंसू बाकी सबको बेवकूफ बना सकते हैं, पर मुझे नहीं। पापा सॉरी 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 पापा, बहुत बहुत दर्द हो रहा है ना। आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, बहुत गहरा जख्म है, सॉरी। लेकिन मैं क्या करूं, कभी कभी झूठ को मनवाने के लिए सच पे पर्दा डालना पड़ता है ना।
इस घाव को छुपाना बहुत जरूरी है पापा। वो सीमा आंटी सबके सामने अपनी बात साबित करने के लिए इस घाव का सहारा जरूर लेगी। पेट भले इतना बड़ा है उनका, लेकिन उसमें कोई बात नहीं पचती। आप ठीक है ना पापा? कोई तकलीफ नहीं पुत्र, उल्टा मैं तो आज बहुत खुश हूं कि उस माही ने तुझे इतना भला बुरा कहा, लेकिन तुमने फिर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा। बहुत खुश हूं। दिल तो कर रहा था माही की कब्र वहीं खोद दूं, पर जोगी के डर से रुक गई। जोगी के डर से? मेरी बेटी कब से जोगी से डरने लगी? डर जोगी से नहीं, उसे खोने से लगता है। आप जानते हैं पापा प्यार क्या होता है? वो जब मिले तो कशिश, कशिश जो प्यार का रूप ले लेती है, प्यार जो बंधन बन जाता है, और वो बंधन जो भरोसे पर टिका होता है, वो भरोसा जो इबादत से बढ़कर होता है, और वो जुनून जो मौत के अंजाम तक पहुंच जाता है। मेरा प्यार जोगी के लिए कुछ ऐसा ही है। मैं अपने जोगी के लिए दुनिया पलट सकती हूँ, लेकिन उस पर आज भी नहीं आने दूंगी। पर पुत्र, तेरी और जोगी की शादी होगी कैसे? जोगी माही से बहुत प्यार करता है, और अगर माही को तकलीफ होगी तो जोगी को भी तकलीफ होगी। माही की कमजोरी उसका परिवार है, और मेरा जोगी उसकी ढाल। मुझे बस उससे उसकी ढाल को छीनना है, लेकिन प्यार से, ताकि मेरे जोगी को बिल्कुल तकलीफ ना हो। तुम्हें अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा ना? कोई फर्क नहीं पड़ा ना? मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए जोगी, और अब भी माही के लिए लड़ रहे हो, लेकिन मेरी तकलीफ नजर नहीं आती ना तुम्हें? कब समझोगे जोगी? कब समझोगे? कब? इतना कुछ होने के बाद भी उस माही की साइड ले रहे हो। बेबे, आप नीचे क्या बोल के आए हो? एक बार सोच तो लेते। नहीं, कितनी बार सोचूं? कितनी बार माफ करूं और कितनी बार सब कुछ भूल जाऊं? आज तो सारी हदें पार कर दी इन्होंने, और अब मैं भी ना किसी हद में नहीं रहने वाली। पर बेबे, पर क्या? आज इतना बड़ा कांड किया उन्होंने, कल फिर कुछ और कर देंगे। रूपा, ठंडे दिमाग से काम ले, ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं। हाँ बेबे, प्लीज। अब इस बारे में ना मुझसे कोई बात नहीं करेगा। अवनीत ने ये घर मेरे लिए लिया था ना? इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, उसका फैसला भी मैं ही करूंगी, और मैंने ये फैसला कर लिया।
तू कहाँ जा रही है? तू जोगी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी? मम्मी, मैं मरते दम तक जोगी को नहीं छोड़ सकती, लेकिन इस वक्त आप दोनों को मेरी ज्यादा जरूरत है। इस वक्त हम दोनों से ज्यादा जोगी को तेरी जरूरत है, समझी तू? खबरदार, गलती से भी इस घर की दहलीज लांघने की कोशिश मत करियो, नहीं तो तेरे पीछे से वो अवनीत पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। जो करना चाहता है करे, पर मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। मेरी बात सुन तो ले। सुन लिया, एक छोटा सा काम दिया था ना मुंह बंद रखने का, वो भी नहीं हुआ आपसे। पूरे घर में कलेश फैला के रखा है आपने। अब आप खुश हैं? खुश हैं अब आप? नहीं। पैकिंग कर ली? संभल के जाइएगा, आपको मिस करूंगी। अपना ध्यान रखिएगा। माही, सुधर ही नहीं सकती। खैर, अब आप जाने वाली हैं तो ध्यान से जाइएगा और अपनी बेटी की ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। आप उसे ज्यादा मिस नहीं करेंगे, उसे भी आपकी बहुत याद आएगी। बहुत जल्द मैं उसे आप ही के पास भेज दूंगी। वैसे भी अब माही का आपके सिवा और है ही कौन, क्योंकि जोगी तो सिर्फ मेरा है।